जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मौका वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए स्पेशल क्लास मैं चला रहा हूं। तो आज जो है हम डिस्काउंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्काउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन हमने पूर्व की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्काउंट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, डिस्काउंट में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज इंपॉर्टेंट प्रश्न पर ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पहला फैक्ट ये याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य को ही सूची मूल्य, बाजार मूल्य, विज्ञापित मूल्य, निर्धारित मूल्य, मुद्रित मूल्य, कई नामों से हम जानते हैं। तो अंकित मूल्य के बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। तो डिस्काउंट हमेशा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और लाभ और हानि हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। दो फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें पहला फैक्ट ये याद रखना है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, जबकि डिस्काउंट हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो आइए डिस्काउंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उठाते हैं, आपको समझाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है, तथा निर्धारित मूल्य पर 20% छूट देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है। तो अंकित मूल्य पर अर्थात निर्धारित मूल्य पर 20% छूट देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम डिटेल मेथड पे चलेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड पे आपको समझाएंगे, 2 लाइन में लिखेंगे। दोस्तों ध्यान समझिएगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य हम 100 रुपये मान लें, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लें, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया। तो अंकित मूल्य 40% अधिक निर्धारित किया गया, तो 100 रुपये पे 40% ज़्यादा निर्धारित किए, तो 140 रुपये हमने निर्धारित किया। दोस्तों 140 रुपये निर्धारित मूल्य पर 20% छूट दुकानदार ने दिया। तो इस निर्धारित मूल्य पर दोस्तों 20% छूट हम अगर दे देंगे तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। 140 अंकित किया और 140 रुपये पर 20 रुपये छोड़ दिए, 20% छोड़ दिए, तो 80% हमने लिया।
तो ये 14,140 हुआ आपका, गुणे 80/100, 2 जीरो कटाएंगे, 14 अट्ठे 112। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 100 रुपये की वस्तु को 112 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ हमको 12% हुआ, क्योंकि 100 रुपये पर 12 रुपये लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, 112 में बेचे तो 12 रुपये लाभ हुआ, और 12 रुपये लाभ 100 रुपये पर 12% हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप इजीली कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान समझिए, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया, तो क्रय मूल्य 100 रुपये मानेंगे तो अंकित मूल्य 40% ज़्यादा निर्धारित किए तो 140 रुपये हुआ। 20% अंकित मूल्य पर छूट दिए तो ये 20% छूट दिए तो 140 का 80% हमने लेकर बेचा वस्तु को, विक्रय मूल्य 140 का 80% 112 रुपये हुआ। तो 100 रुपये की वस्तु के 112 रुपये में बेचा हमने तो 12% लाभ हुआ। आप ये फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का एक शॉर्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं, उससे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 12% लाभ जो हमारा आया है, आपको याद ये रखना है, ऐसी स्थिति में, ऐसे प्रश्न में जहां पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा निर्धारित हो प्रतिशत में, और निर्धारित मूल्य पर छूट दी जाए, तो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक फार्मूला जिससे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बराबर x माइनस वाई माइनस XY अपान 100%। दोस्तों इस फार्मूले से लाभ और हानि दोनों % में निकाल सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, दुकानदार ने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया, तो जितना % अधिक निर्धारित किया वो वैल्यू x की हुई, और इसके बाद अंकित मूल्य पर जितना छूट दिया, अर्थात निर्धारित मूल्य पर जितना छूट दिया, ये y की वैल्यू हुई। तो यहाँ पर y की वैल्यू 20 लिखेंगे, फिर x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20 अपान 100। तो 40 में से 20 घटाए 20 हुआ दोस्तों, और 4 दूना 8 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 20 में से 8 घटाए 12%। तो पॉजिटिव मान आने पर दोस्तों 12% लाभ होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 12%। एक लाइन में दोस्तों सलूशन हो सकता है इस फार्मूले की सहायता से। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। मैंने बताया दोस्तों कि ऐसी स्थिति में प्रश्न की जो कंडीशन है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो आइए देखिए हानि कैसे हो सकती है, हम आपको समझाते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक निर्धारित करता है, तथा निर्धारित मूल्य पर 40% छूट देता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो दोस्तों अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था शॉर्ट मेथड का फार्मूला, उससे हम लगा सकते हैं। जितना अधिक निर्धारित किया उसको x मानेंगे, 60% ज़्यादा निर्धारित किया, और जो छूट दिया निर्धारित मूल्य पर उसे y मानेंगे, 40% छूट दिया। अब हमने बताया प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के लिए x माइनस वाई माइनस XY बटा 100।
60 मेथड यूज कर लेंगे दोस्तों, तो x का मान 60, y का 40, फिर 60 गुणे 40 बटे 100, ये परसेंट में मान आएगा दोस्तों। तो 60 में से 40 हम घटा देंगे 20, और यहाँ पे 2 जीरो कटा दिए, 6 चौक 24 माइनस 24, तो 20 और माइनस 24 माइनस ज़्यादा, डिफरेंस में -4 आ गया दोस्तों। ये निगेटिव साइन आ गया तो 4% हानि हो जाएगी, तो यहाँ प्रतिशत हानि हम लिखेंगे 4%। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये मेथड हम यूज़ करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव अगर हमको लगाना होगा तो आपको जैसे पूर्व में मैंने बताया वो मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से कैसे लगाते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य पहले हम मान लेंगे 100 रुपये। 100 रुपये हमने माना, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, और क्रय मूल्य से 60% अधिक निर्धारित किया अंकित मूल्य। तो अब अंकित मूल्य हम लोग दोस्तों लिखेंगे 160 रुपये, क्योंकि क्रय मूल्य से 60% अधिक निर्धारित किया गया अंकित मूल्य। अब इस मूल्य पर दोस्तों छूट दी गई 40%, क्योंकि मैंने बताया छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो अगर 40% हमने छोड़कर वस्तु को बेचा तो वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 160 का दोस्तों, 160 का 60%, 160 गुणे 60 अपान 100, 2 जीरो कटा दिए, 16 छक्का 96। तो आप देखो दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु को हमने बेचा 96 रुपये, क्योंकि लाभ और हानि निकालना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 100 रुपये की वस्तु को 96 रुपये में हमने बेचा, तो हमें हानि हो गई 4 रुपये की। 4 रुपये 100 रुपये पर 4% बोला जाएगा। तो 100 रुपये पे जितनी हानि होती है उतना परसेंट हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ 4% हानि हो गई। तो इस प्रकार का प्रश्न आप लगा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में लाभ भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। बहुत ही इजीली मैंने इसको समझाया दोस्तों। एक दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं दूसरे आर्टिकल पर। वीडियो को आगे पीछे करके आप इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फैक्ट आपको बता रहे हैं दोस्तों, समतुल्य बट्टा निकालने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में दे दिया जाता है। जैसे दो क्रमवार बट्टों 20% एवं 25% के समतुल्य एक बट्टे का मान बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दो क्रमवार बट्टों 20% 25% के समतुल्य एक बट्टे का मान बताओ। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्रमवार बट्टे का आशय ये होता है कि अगर पहला बट्टा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर देने के पश्चात दूसरा बट्टा उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर दे दिया जाए तो ऐसे बट्टे को क्रमवार बट्टे कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, पहले बेसिक मैं बता रहा हूं। इस प्रश्न को अगर हमें हल करना है तो अंकित मूल्य नहीं मालूम है वस्तु का, तो हमने 100 रुपये मान लिए। क्योंकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो वस्तु के ऊपर लिखा गया मूल्य ही अंकित मूल्य होता है। बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक मूल्य लिखा रहता है जिसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य वस्तु का हमने 100 रुपये मान लिया, और उस अंकित मूल्य पर पहली बार छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे आप ध्यान समझिएगा। 100 रुपये पे हमने 20 रुपये छोड़ा तो 80 रुपये लिया, अर्थात 100 रुपये का 80% 80 रुपये हुआ, 80 रुपये लिया, तो ये विक्रय मूल्य हुआ पहली बार दोस्तों। अब इस 80 रुपये पर इसकी वैल्यू जो है 80 रुपये है, इस पर फिर हम 25% छूट दिए तो इस पर हमने 75% लिया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 100
गुणे 80/100, 75/100। यहाँ 100 से 100 का डिवीज़न हो गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 इकाई 4 दूना 8, 20 तिया 60 रुपये। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु को 60 रुपये में हमने बेच दिया। तो इसका मतलब छूट हमें कितना दिया, हमने छूट कितना दिया ग्राहक को। 100 रुपये की वस्तु को 60 रुपये में बेचा तो 40 रुपये हमने छूट दिया। 100 रुपये पे जितना छूट देते हैं वो डायरेक्ट प्रतिशत छूट लिखते हैं, तो प्रतिशत छूट हो जाएगी दोस्तों 40%। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के सलूशन को अगर हमें डिस्क्रिप्टिव करना है तो अंकित मूल्य 100 रुपये मानेंगे। 100 रुपये पर अगर हमने 20% छोड़ा तो 100 रुपये का 80%, 80 रुपये हुआ। 80 रुपये पर फिर हमने 25% छोड़ा तो उसका 75% लिया। 75% का मतलब 60 रुपये हमने लिया। तो दोस्तों 100 रुपये की वस्तु को अगर हमने 60 रुपये में बेचा तो 40 रुपये हमें छूट हमने दिया ग्राहक को। 40 रुपये छूट 40% हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपये अंकित मूल्य पर जितने रुपए छूट होगी उतना परसेंट हम डायरेक्ट लिख देंगे। 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो छूट देते हैं उसी को हम प्रतिशत छूट कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और इस प्रश्न को अगर हम 60 मेथड से लगाना चाहें दोस्तों तो आपको याद रखना है 60 मेथड। जब भी दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा निकालना हो तो समतुल्य बट्टा दोस्तों x + y - xy बटा 100% लिखते हैं। हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा। जब दो बट्टे देंगे अंकित मूल्य पर अर्थात दो छूटें देंगे तो x + y - xy बटा 100 का प्रयोग करेंगे तो 20 + 25, x का मान 20, ये x है और ये y, x का मान 20, y का मान 25 - 20 गुणे 25 बटे 100। 20 और 25 दोस्तों ये हो गया 45। यहाँ देखिए 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 5 का 1 में गुणा करेंगे दोस्तों -5। यहाँ परसेंट है 45, 5 घटा देंगे तो 40%। अभी मैंने कैलकुलेट भी किया था 40%। तो दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा जब भी निकालना होगा दोस्तों तो फार्मूला x + y - xy बटा 100 से भी लगा सकते हैं। दोस्तों दो क्रमवार बट्टों की जगह कभी कभी 3 क्रमवार बट्टे दे देता है प्रश्न में, तो उसको भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए जो है कैसे लगा सकते हैं। तीन क्रमवार बट्टों 20%, 25%, 40% के समतुल्य एक बट्टे का मान बताओ। तो पहला तरीका दोस्तों डिस्क्रिप्टिव ही लगाएंगे। वस्तु का अंकित मूल्य हम 100 रुपये मान लेंगे, क्योंकि बट्टा हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। वस्तु के ऊपर लिखे हुए मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। सामान जब भी बाजार से हम कोई खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो मूल्य लिखा रहता है वही अंकित मूल्य है। तो 100 रुपये हमने मान लिया। पहली बार हमने छूट दिया 20%, तो पहली छूट हम अंकित मूल्य पे देंगे तो 100 रुपये 20 रुपये छोड़े 80 रुपये हमने लिया, 80%। अब इसके बाद इस विक्रय मूल्य पर जो छूट देंगे वही क्रमवार छूटें हो जाएंगी। तो फिर इस पर हमने 25% छोड़ा तो 75% विक्रय मूल्य हुआ, और फिर हमने 40% छोड़ा तो 60% हुआ दोस्तों। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे तो 100 गुणे 80/100 गुणे 75/100 गुणे 60/100। यहाँ 100 से 100 का डिवीजन हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो हमने और कटा दिए। अब इसके बाद 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 में 6 का गुणे के 36। तो 36 रुपये में हमने बेचा। 100 रुपये की वस्तु को अगर दोस्तों 36 रुपये में बेच दिया गया तो आप समझ सकते हैं छूट हमने दिया। वस्तु के ऊपर 100 रुपये लिखा था, 36 रुपये में बेच दिया तो छूट हमने दिया। यहाँ पे देखिए 10 में 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 64 रुपये हमने छोड़ा।
तो 64 रुपये 100 रुपये पर हम 64% लिखेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने 64% छूट दिया। आप देखिए यहाँ पर प्रतिशत छूट हो गई दोस्तों 64%। तो एक तरीका तो ये हुआ 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा निकालने का। और एक तरीका और है दोस्तों, एक तरीका और है जो मैंने लिखा था 20%, 25%, 40% के समतुल्य एक बट्टा निकालना था। पहले इन दोनों के समतुल्य हम निकाल लेंगे, x + y - xy बट्टा 100%। नियम हमने बताया, इससे एक बट्टा इन दोनों के बराबर निकलेगा। तो यहाँ 20 + 25 - 20 × 25 बटे 100, 20 और 25 45, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 45 में से 5 घटाए दोस्तों 40%। अब 40 का 40 के साथ फिर निकालेंगे, 40% और 40%, ये 2 क्रमवार बट्टे, अर्थात 2 बार हमने 40% की छूट को एक छूट हमें बनाना है। फिर वही फार्मूला लगाएंगे x + y - xy बटा 100। तो यहाँ पर दोस्तों 40 + 40 - 40 × 40 बटे 100, 40 में 40 जोड़े 80, 2 जीरो कटाए 4 चौक 16, 80 में से 16 घटाए 64%। आप देखिए 80 में से 16 घटाएंगे दोस्तों 64%। तो इन दोनों के समतुल्य एक बट्टा हमने फिर निकाल लिया 64। ये बट्टा इन दोनों के समतुल्य 40 हुआ था, फिर 40 का 40 के साथ निकाला तो तीनों के समतुल्य बट्टा हमें 64% मिला, जैसा पूर्व में हमने डिस्क्रिप्टिव आपको बताया। दोस्तों यूपीएसआई के पेपर का सलूशन भी हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे पूर्व में, क्योंकि पिछली परीक्षा में कुछ पैटर्न बदला है क्वेश्चन का, कुछ जो है बड़े क्वेश्चन रखे गए हैं, तो उसका हम सलूशन भी कराएंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके, क्लास का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।